गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्बन रजिस्टर के कलर कोड के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर्स कलर कोड के आधार पर उसकी वैल्यू को हम कैसे पता करते हैं, आज इसी के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट के रास्ते में रुकावट डालता है रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी गुण का उपयोग करके जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं उनको एज ए रजिस्टर कहा जाता है, और इनका कहीं ना कहीं हम सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए या नियमित करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए वोल्टेज तमाम कुछ ऐसे काम हैं जहां पर हम उपयोग करते हैं। और ख़ास करके कार्बन रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग किया जाता है और बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, और इसलिए इसके बारे में जानकारी होना हमारे पास बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करने का सिस्टम क्या होता है, क्या तरीका होता है, कैसे हम इसकी वैल्यू को पता करते हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डायग्राम के जरिए, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी बनावट है। बनावट के हिसाब से देखने में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो देखने में इसका रूप मार्केट में जो उपलब्ध है वो ऐसे ही है। ठीक, उसके बाद फिर इसमें कुछ पट्टियां हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 पट्टी दिखाई दे रही है। 4 पट्टी में पहली पट्टी को फर्स्ट बैंड के नाम से भी दर्शाया गया है और इसके साथ साथ ए भी लिख दिया गया है। कहने का मतलब अपने तरीके से जैसे भी समझ सकते हैं उसको अपने तरीके से भी हम दर्शा सकते हैं, वैसे फर्स्ट बैंड होता है। और बाकी अगर दर्शाना हो तो आप कुछ अक्षर ले करके अपने तरीके से भी उसको दर्शा सकते हैं, जैसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद है दूसरी पट्टी जिसको कि हम सेकेंड बैंड के नाम से जानते हैं और इसको हमने बी से दर्शाया है। तीसरी पट्टी है जिसको हमने सी से दर्शाया है और इसको मल्टीप्लायर के नाम से हम जानते हैं। चौथी पट्टी है टॉलरेंस जिसको हमने डी से दर्शाया है। इसके अलावा भी और पट्टियां होती हैं, लेकिन यह है कि इसकी वैल्यू को पता करने के लिए लगभग मतलब इसका जो भी मान होता है या कितने ओम का रेजिस्टेंस है या कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस है या कितने मेगा ओम का रेजिस्टेंस है, तो वैल्यू पता करने के लिए 4 पट्टी की ही आवश्यकता होती है। 4 के बजाय बल्कि हम 3 पट्टी से भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। हाँ, यह है कि टॉलरेंस के बारे में जानकारी लेना है तो चौथी पट्टी की भी हमको आवश्यकता पड़ती है। ये देखने में जैसा फिगर में आपको दिख रहा है वैसा ही अगर मार्केट में हम इसको लेते हैं तो देखते हैं एक्चुअल में अगर देखेंगे तो सेम ऐसे ही बना होता है। ये जो पट्टियां होती हैं इनका कलर निर्धारित होता है कि किस कलर की ये पट्टियां होती हैं और उसी कलर के आधार पर हम इसकी वैल्यू को पता करते हैं। ठीक, अब आते हैं इधर। ये एक चार्ट बना हुआ है आपके सामने और इसी चार्ट के आधार पे हम इसकी वैल्यू को पता करते हैं। इसी चार्ट में सब कुछ लिखा गया है, कुछ कलर्स भी हैं, कलर्स की वैल्यू भी लिखी हुई है, हर एक चीज सब कुछ जो कुछ लिखा है इसी के आधार पर हम इसके मान को निकाल सकते हैं। बड़े ही आसानी से, बड़े ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस कॉलम में कलर लिखा गया है, उसके बाद दूसरे में फर्स्ट बैंड, तीसरे कॉलम में सेकेंड बैंड, फिर मल्टीप्लायर, उसके बाद टॉलरेंस। ठीक, अब आते हैं कलर में, देखते हैं। कलर में हम देख रहे हैं कुछ कलर के नाम इसमें लिखे गए हैं, जैसे पहला है अपना ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है,
फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, फिर वायलेट है, फिर ग्रे है, फिर वाइट है, फिर गोल्ड है, फिर सिल्वर है और उसके बाद नो कलर। जो भी कलर यहाँ पर लिखे गए हैं ये कलर एकदम फिक्स है, मतलब इन्हीं कलर से बाहर ये जो भी पट्टियां दिख रही हैं इस कलर से बाहर के कलर इन पट्टियों में नहीं हो सकते। इसमें से भी फिक्स है कि किस फर्स्ट बैंड में कौन कौन से कलर हो सकते हैं, सेकंड में कौन कौन से कलर हो सकते हैं, मल्टीप्लायर में कौन कौन से कलर हो सकते हैं, टॉलरेंस में कौन कौन से कलर हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट बैंड में अगर हम बात करते हैं तो इन कलरों की कुछ वैल्यू लिखी हुई गई है, फिर सेकंड में भी इन कलरों की कुछ वैल्यू लिखी गई है, मल्टीप्लायर में भी इन कलरों की कुछ वैल्यू लिखी गई है, टॉलरेंस में भी हम देख रहे हैं कि कुछ वैल्यू लिखी गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो जैसे वैल्यू की बात करते हैं तो फर्स्ट बैंड में देख रहे हैं ब्लैक का जो मान है वो 0 है, सेकंड बैंड में भी हम देख रहे हैं तो ब्लैक का मान जो है वो 0 है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ब्राउन आ रहा है, ब्राउन का फर्स्ट बैंड में 1 और उसके बाद सेकंड बैंड में भी 1। कहने का मतलब अगर हम देखें इसमें तो हम देख रहे हैं कि जो भी मान इन कलरों के फर्स्ट बैंड में लिखे गए हैं वही सेम मान है सेकंड बैंड में। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड बैंड के मान अर्थात वैल्यू सेम होते हैं, वो भी फिक्स है कि 0 से लेकर के 9 तक। और कलर भी हमारे लगभग इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड बैंड में जो भी कलर होंगे वो कुल मिलाकर के 0 से 9 अर्थात ब्लैक से व्हाइट। फर्स्ट बैंड में जो भी कलर होगा, जब भी होगा, कोई भी रेजिस्टेंस उठा करके रजिस्टर हम देख सकते हैं तो उसका अगर फर्स्ट बैंड की पट्टी का कलर हमको मिलेगा तो ये ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या रेड होगा या ऑरेंज होगा या येलो होगा या ग्रीन होगा या ब्लू होगा या वायलेट होगा या ग्रे या व्हाइट होगा। इसी हिसाब से हम बात करें तो सेकंड बैंड की भी अगर हम बात करते हैं तो उसका भी कलर लगभग फिक्स है कि ब्लैक से लेकर के व्हाइट के बीच ही होना है। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लायर का कलर क्या होगा। मल्टीप्लायर का कलर ब्लैक से लेकर के हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू ब्लैक से लेकर के सिल्वर तक है, तो इसका मतलब जहां तक वैल्यू दी गई है तो इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर के इतने कलर हो सकते हैं। तो ब्लैक से हम बात करते हैं तो मल्टीप्लायर का कलर हो सकता है सिल्वर तक। ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वायलेट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। उसके बाद फिर आते हैं टॉलरेंस में। तो टॉलरेंस में हम देख रहे हैं कि गोल्ड का 5% दिया है, सिल्वर का 10% दिया है और नो कलर का 20%। हालांकि हर कलर का कुछ न कुछ परसेंटेज होता है, लेकिन चूंकि ज़्यादातर हम वैल्यूएशन हम 5% से लेकर के ही चलते हैं, इसलिए 5 है मिनिमम, उसके बाद फिर उससे ऊपर भी दिखाए गए। अब बात कर लेते हैं कि इस चार्ट को याद करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम बड़ी आसानी से इन कलरों को हम याद कर लें। चूंकि इन कलरों का जो सीरियल भी दिया है वो एकदम फिक्स होता है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसी सीरियल में ये चार्ट में एकदम फिक्स है, जो भी वैल्यू जिस कलर की लिखी गई है ये सब सारे मान एकदम फिक्स होते हैं, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसको सीरियलाइज जिस हिसाब से किया गया उसी हिसाब से हमको इसको दिमाग में भी रखना होता है, उसी हिसाब से हमको इसको याद करना होता है, उसी के आधार पे हम इस रजिस्टर की वैल्यू को भी निकालते हैं। तो इस हिसाब से हम ये जो कलर दिए हैं अगर ऐसे हम पढ़ करके याद करते हैं, ब्लैक हो, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, अगर इस हिसाब से ग्रे हुआ, वायलेट हुआ, इस हिसाब से याद करते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी सीरियल दिया गया है उस सीरियल में कुछ मिस्टेक हो सकता है, कोई भी कलर इधर से उधर हो सकता है, इसलिए इसको याद करने का एक छोटा सा फार्मूला है। उस फार्मूले के जरिए भी हम इनको बड़ी आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं या याद कर सकते हैं। और इसका सही तरीका ये है कि सारे कलर के पहले अक्षर को लेकर के हम
लिख ले। जिस सीरियल में लिखा गया उसी हिसाब से सारे कलर के पहले अक्षर को लेकर के अगर हम लिख लेते हैं तो लिखने के बाद हम अगर इसको देखेंगे तो अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो इसमें एक सेंटेंस टाइप बन रहा है और सेंटेंस को शायद अगर हम एक बार रिपीट कर लें तो हमेशा के लिए हम उसको याद रख सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखते हैं तो ब्लैक का पहला अक्षर लेते हैं, बी हो गया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्राउन है तो यहाँ पर भी फिर बी हो गया है, फिर उसके बाद रेड है, फिर यहाँ पर आर लिया गया है पहला अक्षर, फिर ऑरेंज है, फिर उसका पहला अक्षर ओ हो गया, येलो का पहला अक्षर वाई हो गया है, ग्रीन का पहला अक्षर जी हो गया है, ब्लू का पहला अक्षर बी हो गया है, वायलेट का पहला अक्षर वी हो गया है, ग्रे का पहला अक्षर जी हो गया है, व्हाइट का पहला अक्षर डब्ल्यू हो गया। इस हिसाब से अगर इसको हम पढ़ना स्टार्ट करें तो पता चलेगा कि हम देखते हैं शायद कुछ सेंटेंस बन जाता है। अगर उस सेंटेंस को हम एक बार अगर रिपीट कर लेते हैं या 2 बार रिपीट कर लेते हैं तो हमेशा के लिए बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा है कि क्या सेंटेंस बनेगा। इसको देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि वी रॉय, वी रॉय गए ब्रिटेन, वी रॉय गए ब्रिटेन। फिर यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के चाहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन एक हम अपने तरीके से एक बीच में एक शब्द ला दिए हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने में, थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे, बोलने में भी अच्छा लगे। हालांकि उसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, उसके अलावा जो भी शब्द होंगे सबका यहाँ पर कुछ न कुछ है। तो वी रॉय गए ब्रिटेन, लाए वेरी गुड वाइफ। इस हिसाब से इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ लें तो शायद इसको हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अगर ऐसे सोचते हैं कि ऐसे याद करें, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, तो कभी इधर उधर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। तो इस फार्मूले के जरिए भी आप इसको बड़ी आसानी से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अब रही बात इसके मान को पता करने की, इसके मान को हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करके किस हिसाब से इसकी वैल्यू को निकालना होगा। एक अगर रेजिस्टेंस हम लेते हैं तो इसका मान दिया रहेगा और इसकी पट्टियों की कलर हमारे पास उपस्थित होगी और उसके आधार पर हम इसके वैल्यू को पता करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका है, किस हिसाब से इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे कैलकुलेशन करके। तो एक प्रकार से ये हमने फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले के हिसाब से हम बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि कितने ओम का रेजिस्टर है या कितने किलो ओम का रेजिस्टर है या कितने मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसको हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये लिखा गया है ABCD। फर्स्ट बैंड को A से दर्शाया गया है, सेकेंड बैंड को B से, मल्टीप्लायर को C से, टॉलरेंस को D से। इसी हिसाब से इसी ABCD को लेकर के एक फार्मूला ये हमने बनाया है। इस फार्मूले से बहुत ही आसान तरीके से हम इसकी वैल्यू को, किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, ये एक प्रकार से हम मान सकते हैं। तो ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकेंड बैंड है हमारा, ये मल्टीप्लायर है और ये टॉलरेंस है। ठीक, फार्मूले में हम देख रहे हैं लिखा है AB मल्टीप्लाई C, उसके बाद प्लस माइनस D लिखा है। ऐसे ही इसकी वैल्यू इस फार्मूले के आधार पे हम निकालेंगे। तो कोई भी एक रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, कोई भी एक रेजिस्टेंस किसी भी कलर का ले सकते हैं, उनकी पट्टियों का कलर कुछ भी हो सकता है। तो एक अगर हम लेते हैं तो वैसे अगर हम समझ लेते हैं तो मान लेते हैं कि जैसे फर्स्ट बैंड को अगर हम A मान रहे हैं तो फर्स्ट बैंड को हम A मान लेते हैं, फिर सेकंड को हम B माने हैं, B हो गया, फिर मल्टीप्लायर C हो गया, उसके बाद D। फर्स्ट बैंड का कोई भी कलर हम ले सकते हैं, कुछ भी जो हमारे समझ में आए। आप कुछ भी कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं ब्राउन। फर्स्ट बैंड को हम ले लेते हैं ब्राउन और उसके बाद फिर हम लेते हैं सेकंड में लेते हैं ब्लैक,
इसके मल्टीप्लायर में भी हम ले लेते हैं, एक उदाहरण सिर्फ एग्जाम्पल है ब्लैक। टॉलरेंस में हम ले लेते हैं गोल्ड। ए फर्स्ट बैंड है, बी सेकेंड बैंड है, सी मल्टीप्लायर है, डी टॉलरेंस है। फर्स्ट बैंड का कलर है हमारा ब्राउन, सेकेंड बैंड का कलर है ब्लैक, मल्टीप्लायर का कलर है ब्लैक, टॉलरेंस का कलर है गोल्ड। अब ये फार्मूला हमारे सामने लिखा है ए बी मल्टीप्लाई सी प्लस माइनस डी। इस हिसाब से इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए बी मल्टीप्लाई सी, उसके बाद प्लस माइनस डी। अब ध्यान दीजिए, कलर आपके सामने है सभी पट्टियों का। अब इन पट्टियों की वैल्यू हमको पता करना है, तो कलर के आधार पे हम वैल्यू यहाँ चार्ट से देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट बैंड में हमारा कलर है ब्राउन, तो ब्राउन यहाँ लिखा है कलर में। ब्राउन का फर्स्ट बैंड में मान क्या है ये यहाँ से हम देख सकते हैं। ब्राउन का फर्स्ट बैंड में मान है एक को इसके नीचे हम लिख देते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड बैंड जिसको हमने बी माना है, जिसका कलर है ब्लैक। फिर ब्लैक को सेकेंड बैंड में हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू है बी के नीचे 0। एज ये लिखा ऐसे हिसाब से जाता है जैसे हम दहाई के अंक को लिखते हैं। 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, मतलब इसी हिसाब से लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे लिख दें, ए यहाँ पे लिखे, उसके बाद बी यहाँ लिखे, फिर ये मल्टीप्लाई, उसके बाद सी यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे। तो ऐसे इसको अगर ज़्यादा दूरी अगर बना कर लिखते हैं तो इसको 1 पढ़ेंगे और इसको 2। इसलिए इस हिसाब से लिखा जाता है जैसे हम दहाई के अंकों को लिखते हैं उसी हिसाब से पास में होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ लिखेंगे तो इसको हम 12 पढ़ सकते हैं, अगर ऐसे इतनी गैपिंग करके लिखते हैं तो इसको एक को 1 पढ़ेंगे और एक को 2 पढ़ेंगे। तो इसका हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसको इस हिसाब से लिखिए कि दहाई के अंकों में जैसे संख्या लिखी जाती है उसी हिसाब से होना चाहिए। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद मल्टीप्लायर में हम देखते हैं, मल्टीप्लायर का कलर क्या है ब्लैक। ब्लैक की वैल्यू क्या है, ये 10 पर पावर 0 है, अर्थात इसको हम 1 भी मान लेते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं 1। अब ये हो जाएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा इक्वल टू 10 हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस में हम देखते हैं कलर है गोल्ड, और गोल्ड का टॉलरेंस में 5% लिखा है। टॉलरेंस के कॉलम में गोल्ड कलर को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 5% है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस 5%। इस हिसाब से इतना हो, ये वैल्यू इस हिसाब से आ गई। अर्थात एक रेजिस्टेंस हमने लिया था जिसका फर्स्ट बैंड ब्राउन था, सेकेंड बैंड की कलर पट्टी का कलर ब्लैक था, मल्टीप्लायर का कलर ब्लैक था, टॉलरेंस का कलर गोल्ड था। तो हमने देखा, इसकी वैल्यू को हमने निकाला तो पता चला कि यह 10 ओम का एक रेजिस्टर है। इसी हिसाब से हम इस फार्मूले के जरिए किसी भी कलर को हम ले सकते हैं, किसी भी कलर का रेजिस्टेंस उठा सकते हैं। हाँ, सभी कलर यही ब्लैक से लेकर के व्हाइट के बीच या गोल्ड या सिल्वर, मतलब इसी जो चार्ट में दिया गया है इसी के हिसाब से सारे कलर होंगे। इसी इन्हीं कलरों में से कोई भी रेजिस्टेंस हम उठा सकते हैं और किसी भी कलर को लेकर के कैसी भी वैल्यू हो उसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एक दो एग्जांपल और देखते हैं। फर्स्ट बैंड का कोई भी कलर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट बैंड में रेड है। फिर सेकेंड बैंड में कोई भी कलर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ऑरेंज है। फिर मल्टीप्लायर का कोई भी कलर ले लेते हैं, कुछ भी XYZ जो इच्छा हो ले सकते हैं, तो रेड लेते हैं।
फिर टॉलरेंस में ले लेते हैं गोल्ड या सिल्वर, कुछ भी लिया जा सकता है, गोल्ड ले। अब कलर सामने है हमारे, इसके आधार पे हमको वैल्यू पता करना है कि एक रेजिस्टेंस है जिसका फर्स्ट बैंड रेड है, सेकेंड पट्टी ऑरेंज है, मल्टीप्लायर अर्थात थर्ड पट्टी रेड है, चौथी अर्थात टॉलरेंस की पट्टी गोल्ड है। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो फर्स्ट बैंड रेड, रेड का मान फर्स्ट बैंड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसका मतलब फार्मूला हमारा है, हम उसको लिख सकते हैं AB मल्टीप्लाई C प्लस माइनस D। ए रेड, रेड यानी फर्स्ट बैंड 2, फिर बी मतलब सेकेंड बैंड, और बी का कलर क्या है? ऑरेंज है। ऑरेंज को अगर हम सेकेंड बैंड में देखते हैं तो इसकी वैल्यू है 3। फिर सी यानी कि मल्टीप्लायर, उसका कलर है रेड। रेड को हम मल्टीप्लायर में देखते हैं तो यहां पर लिखा है 10 पर पावर अर्थात 10 पर घात 2। फिर प्लस माइनस डी अर्थात गोल्ड, गोल्ड का हो गया 5%। ये 23 मल्टीप्लायर 10 पर घात 2 अर्थात इसको चाहे तो अगर समझने के लिए नहीं आपको समझ में आता है तो इसको इस हिसाब से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। 10 पर घात 2 का मतलब कुल मिला करके ये 2 0 अर्थात 100, 1 के बाद 2 0 अर्थात 100 हो गया है। फिर प्लस माइनस 5%, चाहे तो थोड़ा सा तरीका जिससे कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है थोड़ा सा डिस्क्राइब करके, इसके बाद फिर ये हो जाएगा 23 2 0 ये प्लस माइनस 5% इतना, और अर्थात एक रजिस्टर हमने लिया था जिसकी फर्स्ट पट्टी रेड, सेकंड ऑरेंज, मल्टीप्लायर रेड, टॉलरेंस गोल्ड, उसकी वैल्यू को हमने निकाला तो 2300 ओम, 2300 ओम का रजिस्टर होगा जिसका कलर हमने लिया था। इसी हिसाब से आप कोई भी कलर दिया हो और चार्ट से उसके मान को हम देख करके बड़ी आसानी से कलर से हम मान को निकाल सकते हैं। किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस के मान को निकालने का एकदम आसान तरीका है। और थोड़ा सा हमको एक चीज़ का ध्यान देना होता है, उस चीज़ों का ध्यान ये देना होता है कि कार्बन रेजिस्टेंस एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। वैल्यू की बात करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है इसकी, लेकिन एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मार्केट में जो लेन देन का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में हमको ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का मात्रक सबसे छोटा है ओम, उसके बाद उससे बड़ा है किलो ओम, फिर उससे बड़ा है मेगा ओम। जैसा कि हमको पता है कि यह ओम से लेकर के मेगा ओम तक मार्केट में उपलब्ध है। मार्केट में जिस हिसाब से उपलब्ध है वहाँ पर बोलचाल की भाषा के आधार पर टेक्निकल एक लैंग्वेज है, चाहे इसको लेना होता है, देना होता है, कहीं पर लगाना होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे जब तक वैल्यू हमारी ओम में है तब तक तो हम उसको ओम में ही दर्शा करके ओम में ही बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वैल्यू हमारी अगर किलो ओम में आ जाती है तो इसको हम किलो ओम के बजाय शॉर्टकट में हम जैसे 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है तो इसको शॉर्टकट में हम 1K बोलने के लिए हम सिर्फ इस्तेमाल कर लेते हैं, शॉर्टकट में हम बोल देते हैं 1K। 1K का मतलब ही है कि आपका जो रजिस्टर है वह 1 किलो ओम का रजिस्टर। तो मार्केट की भाषा में जैसे मेगा ओम में अगर लेते हैं 1 मेगा ओम का रजिस्टर है तो उसको हमको जब लेना है तो हम उसको सिर्फ शॉर्टकट में बोल सकते हैं 1 ओम का एक रेजिस्टेंस चाहिए। इस हिसाब से बोलचाल की जो भाषा है तो ओम में तो हम ओम में ही बात करते हैं, लेकिन जैसे ही किलो ओम में कोई भी रेजिस्टर की वैल्यू होगी तो उसको हम बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ K शब्द का। वैसे मेगा ओम में है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ M शब्द का।
इस हिसाब से हम कलर से मान को निकाल सकते हैं। कोई भी रजिस्टर हो उसके मान को हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ट में जो भी कलर दिया गया है इसका सीक्वेंस याद होना बहुत ही जरूरी होता है। इसी चार्ट के आधार पे हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अभी आपने देखा है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते